जय श्री कृष्ण, जय राधे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। मित्रों नमस्कार। जय देवकी नंदन की राधे राधे। आपका भाई विनोद दुबे आपके इस यूट्यूब चैनल पर भगवान देवकी नंदन जी का चरित्र लेकर के, विचार लेकर के, आदेश एवं उपदेश लेकर के आपका भाई विनोद दुबे चौथा अध्याय लेकर के यहां पर उपस्थित है। हमारे देखने वाले भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे देशवासी इस कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम अगर पसंद आए तो आप सब इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें। यह कार्यक्रम मानवता से संबंधित, विकलांगों से संबंधित, दीन दुखियों से संबंधित, हम समस्याओं से संबंधित प्रतिदिन कर रहे हैं। अगर हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को हमारा कार्यक्रम, हमारी सेवा, हमारा कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो हमारे देशवासी विनोद दुबे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, मदद करें। और हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी, हमारे जो भाई लोग हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम की चर्चा जो है युग युगांतर तक होती रहे। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। और आज हम चौथा अध्याय अपने इस यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भागवत महागीता अपने टूटे फूटे स्वरों से श्री गणेश कर रहा हूं। जय श्री गणेश, जय देवकी नंदन की। तो श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से प्रायः लुप्त हो गया, गायब हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यही पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। जो चीज मैं आपसे कहा यह गुप्त रखने योग्य है। हे अर्जुन, अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। अब मैं इस बात को कैसे समझूं, कैसे जानूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान देवकी नंदन बोले कि हे परतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का
विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। नारायण। भगवान देवकी नंदन इस प्रकार से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, पैदा नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वह केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुखद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करते हैं, आसक्त संसार में बरबता है, वही उनको तत्व ज्ञान जानता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को जानने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। नारायण। कर्मों के फल में मेरी अस्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बचता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्व जन्मों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांत समझाकर कहूंगा, जिसे समझकर, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण 7 संवत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से, सहारे से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांत बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर
जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। नारायण। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में क्षम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बधता। जिसका हरिओम, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त विचार निरंतर परमात्मा भगवान के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप ब्रह्मा भी क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा भी आत्म रूप ज्ञान का यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना। अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सब का हवन है। कई पुरुष द्रव्य संबंधित यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। भगवान देव की नंदन कीजिए। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, बताए गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा
संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जा। हे परतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर, छल कपट छोड़ करके मित्रों, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म को भली भांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश जो है कराए, जिसका हरिओम, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, अरे जिस ज्ञान के द्वारा तू समर्पण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति, निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती, जलती हुई आग जिस प्रकार से लकड़ियों को भस्म कर देती, जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय जलाकर राख कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धता कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, बिना देरी के तत्काल ही भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, अवश्य खराब हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। हे धनंजय, अरे जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, सब कुछ परमात्मा को दे दिया है, सारी चीजें उन्हें दे दिया है, और जिसने विवेक द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, बुद्धि द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म जो है बांधता नहीं है। जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म मित्रों जो है, बंधु, बांधता नहीं है। कर्म नहीं बांधते। इसलिए
नारायण। इसलिए हे भरतवंशी, इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा। और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए आप खड़े हो जाइए। भगवान देवकीनंदन के विचारों को, उनकी अद्भुत बातों को हमने भागवत गीता में रचित 4वां अध्याय हमने बंधुओं अपलोड किया। आशा है हमारे भाइयों को यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। अगर हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह हमारा कार्यक्रम, यह मानवता से संबंधित हमारा कार्य, धर्म से संबंधित, विधवा माताओं से संबंधित, विकलांग भाइयों से संबंधित, अगर हमारा कार्यक्रम हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को अच्छा लगे तो हमारे देशवासी, हमारे भाई विनोद दुबे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें। इसलिए कि विनोद दुबे जो कार्य कर रहा है धर्म से संबंधित कर रहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निधाना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। यह मनुष्य शरीर परोपकार में, एक दूसरे की सहायता में, एक दूसरे के सहयोग में मदद करने के लिए मित्रों बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे देशवासी, हमारे भाई इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें। और अगर हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को हमारा कार्यक्रम, हमारा विचार, हमारा काम, हमारी वेशभूषा, हमारी वाणी अगर सुंदर लगे